आपको पता चल जाता है जब भी, थोड़ा टाइम का ख्याल रखें। क्योंकि लाइफ में पंचुअलिटी एक ऐसी चीज है कि वो आपको दूसरों से हटके बहुत आगे ले जाएगी। यदि आप समय का ख्याल रखेंगे, विशेष याद रख रहे हैं, तो आप लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे ही रहेंगे। तो समय का विशेष ध्यान रखा करें, आज ही मीटिंग में नहीं, कभी भी कहीं भी। यदि आपको पता है कि 8 बजे मीटिंग में आना, तो 7:50 तक सारे काम निपटा लें। बढ़िया माइंड सेट होके, बढ़िया डायरी पेन लेके, अपने घर में जो भी आपका एक कोना है जहां पर आपने अपना व्यवस्थित तरीके से अपना सिस्टम को लगा रखा है, मोबाइल का स्टैंड लगा रखा है ना, सारी चीजें आप लेके बैठे। मुझे पता है, हम लोग कई पारिवारिक समावेश में रहते हैं, किसी के घर में तो मैं देखता हूँ कि एक ही कमरा होता है जिसमें सब कोई रहता है, फिर भी वो इस बिजनेस को बिल्डअप करना चाहता है, सुनना चाहता है। कई लोगों के सर्दी बाहर है, घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो वहां पर बैठ सकें, तो उनको वीडियो ऑफ करना पड़ रहा है, बाहर जाएंगे तो सर्दी लग जाएगी। ऐसी तमाम चीजें हैं। कोई बात नहीं है, आज जहां पर है उसको भूल जाएं और हम कहाँ जा सकते हैं उसको सोचें। कोशिश रहे हमारी कि हम व्यवस्थित तरीके से मीटिंग को सुने और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। यदि आज लगभग 28 लोग हैं, 29 लोग हैं, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि कम से कम नहीं तो ये संख्या 50 होनी चाहिए। सवेरे लोगों के एक्सक्यूज होते हैं कि सवेरे की टीम 10x की मीटिंग में हम इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि साहब मेरे को नौकरी पे जाना पड़ता, कोई बोलता मुझे खेत पे जाना पड़ता। शाम की मीटिंग में अभी आपको दिक्कत है, सवेरे की मीटिंग में भी दिक्कत है, दोपहर की 1 बजे की मीटिंग में दिक्कत है। तो दोस्त ये तो दिक्कत बराबर बनी रहने वाली है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए हमें अपने अपने आप को एडजस्ट होना पड़ेगा। लोग नहीं रुकेंगे। ट्रेन, यदि हमारी ट्रेन रेलवे की 12 बजे निकलती है तो निकलेगी। आपको भले 3 बजे रात को जग के आना पड़े तो आना पड़ेगा, वो नहीं रोकेगी। तो जो सिस्टम है ना वो कभी नहीं रुकता। ये बात हमेशा याद रखना, सिस्टम कभी नहीं रोकेगा। यहाँ पर बहुत से ऐसे साथी हैं जो 5 साल, 10 साल, 15 साल से बिजनेस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत गहराई से देख रहे हैं। उनकी जिंदगी में उथल पुथल हुआ होगा, आरसी में भी हुआ होगा उथल पुथल, बट सिस्टम नहीं रुका। सिस्टम लगातार रॉयल्टी अचीवर आ रहे हैं, लगातार टेक्निकल अचीवर आ रहे हैं। एक प्रोडक्ट था, 10 हो गए, 10 के 50 हो गए, 50 के 100 हो गए, 100 के 500 हो गए। पिकअप सेंटर बंद हो गए, पिकअप सेंटर खुल गए, पिकअप सेंटर फिर बंद हो गए, और बड़ा पिकअप सेंटर बन गया। कभी कहीं मीटिंग नहीं हो रही थी, फिर मीटिंग चालू हो गई, फिर मीटिंग खत्म हो गई, फिर और बड़ी मीटिंग हो गई। ये चलता रहता है, इट्स ए सिस्टम, ये कभी नहीं रुकने वाला। आप इसमें कहाँ फिट बैठते हैं, दैट इज द मेन पॉइंट। आप इस बिजनेस में कहाँ फिट बैठ रहे हैं, आपको कितनी गति से दौड़ना है, आप किस दिशा में चलना चाहते हैं, कैसे आपकी टीम के साथ में अपना कॉम्बिनेशन है, कैसे आपके साथ में अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, सिस्टम के साथ में कैसा समावेश है। ये बात डिपेंड करेगी आपके आने वाले प्रोग्रेस की। और हम छोटी छोटी मीटिंग, अलग अलग ग्रुप की, अलग अलग टेक्निकल अचीवर की, डेली लगभग रात को 8 बजे के लगभग काउंसलिंग कर रहे हैं, रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं कि वो उनकी स्पीड क्या है, वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, है ना। तो वो इंपॉर्टेंट होता है इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ 2, 4, 5, 10 लोगों का नहीं है। यदि आप बहुत बड़े विजन के साथ में बिजनेस को कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके ग्रुप में आज कौन मीटिंग कहाँ ले रहा, कौन कितनी ज्वाइनिंग करा रहा, कौन कितना वॉल्यूम कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। कई लोग कहते नहीं मुझे तो हर चीज पता रहनी चाहिए। यदि आपको हर चीज आपके बिजनेस के बारे में पता है, इसका मतलब है कि आपका बिजनेस आपकी पकड़ में है, इसलिए बिजनेस के वॉल्यूम भी पकड़ में रहेगा, पैसा भी छोटा आएगा। लेकिन जिस दिन ये बिजनेस अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनकंट्रोल्ड, पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ लीडर लीडर है, समझ लेना कि आप इस बिजनेस में जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना उसके रास्ते में आ गए। लेकिन कई लोग ऐसा कह सकते हैं सर 50 लोग ज्वाइन कर लिए, हमें तो पता ही नहीं रहता वो 50 लोग हैं कहाँ। तो क्या आप अनकंट्रोल्ड बिजनेस है? ना ना ना। आप काम करते समय आपको पता ना चले कि कौन है। ऐसा नहीं घर में सोते सोते 50 100 लोग ज्वाइन कर लिए, सर हमारा तो बिजनेस फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया सर, मुझे पता ही नहीं कहाँ कहाँ है वो, हमारे अपलाइन वहां जाते, हमारे अपलाइन वहां जाते, हमारे अपलाइन वहां जाते। आप क्या कर रहे हो, दैट इज द क्वेश्चन। सो इन सारी चीजों को समावेश करते हुए आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत से हमारे नए साथी आए हैं, बहुत से पुराने लोग हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आपने इस महीने के जो टारगेट हम लोगों ने 2 तारीख को जो मीटिंग की थी उस समय लिए थे, आपने बहुत से अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कशन किए थे, वो कहाँ तक पहुंचे, वो कहाँ तक पहुंचे।
यदि आपने अपलाइन पे के साथ बैठ के टारगेट दिए, रिव्यू करें, आधे से ज्यादा महीना गुजर चुका है, कैसे स्ट्रेटजी बनाई थी आपने। पीवी तो लिखना बड़ा आसान है कि 70,000 बिजनेस आएगा, 50,000 आएगा, 1 लाख आएगा, लेकिन कैसे कैसे आएगा, कहां कहां से आएगा, उसका भी आपने डायरी में जिक्र किया होगा। वो कहां तक पहुंचे। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि आप भीलवाड़ा में गए थे, अब ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पैसे खर्च हो गए, क्योंकि इट्स ए कंटिन्यू प्रोसेस। आप कहोगे सर दिसंबर में छोड़िए सर, मैं जनवरी में कर लूंगा, ऐसा तो अनंत तक बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। आपने जो टारगेट जिस महीने में लिए हैं उनको पूरा करना, उनके लिए रेस करना हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट और हमें करना ही होगा यदि हमें उस जगह तक पहुंचना है। तो मेरी आपसे निवेदन है, पन्ने को पलट लीजिए। हो सकता है वो पन्ना भी भूल गए हो सकता है कोई पान की पुर्ची में लिखा हो टारगेट। यदि लीडर हो, लीडर की भांति व्यवहार कर रहे हो, तो आपने टारगेट जरूर लिखा होगा। हाँ, यदि कथावाचक प्रवचन सुनने आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रवचन भी सुना देंगे। राम कथा का हो, कृष्ण कथा का हो, भागवत का हो, है बढ़िया, सत्यनारायण की कथा ऐसे भी सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रवचन सुनने आए हो तो ऐसे प्रवचन से कुछ नहीं होने वाला। हमें काम करना होगा, टारगेट को लेके काम करना होगा। तो पहले तो उसको देखिए, और यदि आपका टारगेट लगभग लगभग 40-50% तय हो गया तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए ताकि 100% पूरा हो जाए। और यदि सिर्फ जो टारगेट सोचा था उसका 10% ही हुआ है तो फिर रोना गाने के लिए स्टार्ट रहिए कि नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि हमने ऑन द डे वन हमने डेली क्लोजिंग, डेली बिलिंग और डेली प्रैक्टिस पे काम नहीं किया। ये बात बार बार बताई जा रही है, बार बार बताई जा रही है। 2 प्लान पर डे, 2 लोगों को हमें स्टार्टअप कराना है, 2 लोगों को प्लान दिखाना है और हमें अपने प्रोडक्ट को वहीं पर शेयर करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रोडक्ट शेयर करते समय आपके प्रोडक्ट शेयर ना हो। हाँ, आप 1 रुपए का वो आपका शैम्पू पाउच का पैकेट आप प्रमोट करते हो, क्या 5 रुपए की चॉकलेट प्रमोट करते हो, क्या 25 से 10 रुपए का, 15 रुपए का गुड सिप का एक पैकेट प्रमोट करते हो, या न्यूट्रीचार्ज का आप डिब्बा प्रमोट करते हो सीधा सीधा 700-800 का, या न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन सब कॉम्बिनेशन मिला के 1500 का प्रमोट करते हो, कि आप 1600 रुपए का सीधा सीधा हेल्थ गार्ड ऑयल प्रमोट करते हो, या 450-500 का आप गामा ओरिजिनल प्रमोट करते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से प्रमोट करते हो। या किसी एक घर का पूरे राशन पानी का लिस्ट बनाते हुए 4-5 हजार की पूरे राशन पानी की लिस्ट को प्रमोट करते हो कि ये सामान आपके घर में आता है और ये सामान यदि आप यहां से ले लो तो एमआरपी पे इतना छूट हो जाएगा, यदि कंसिस्टेंसी में ले लो तो इतना आपको फ्री में मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपके पर डे की प्लानिंग क्या है। यदि आप बोलते नहीं मैं पर डे तो नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी कभार बिजनेस करता हूं, तो बिजनेस भी कभी कभार आएगा, पर डे नहीं आएगा। यदि आप पर डे आप लगातार 15-16 दिनों से काम कर रहे हैं, पर डे रिटेल कर रहे हैं, आपका ग्रुप भी रिटेल कर रहा है, लेकिन अभी भी आप 30 तारीख को बिल मारने की कोशिश करेंगे तो बिजनेस आपका कभी जिंदगी में नहीं बढ़ेगा। डेली बिलिंग, डेली क्लोजिंग, ये प्रैक्टिस ग्रुप में लानी पड़ेगी यदि हमें बड़ा काम करना है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। यदि आप 29-30 के बिजनेस के भरोसे बैठे रहते हो, अब आप कहोगे सर ये तो आदत है लोगों की। यस, हो सकता है नए व्यक्ति की आदत हो, लेकिन आपकी आदत में भी यदि 29-30 को करने की है तो मैं समझता हूं कि आप, हो सकता है धोखे में रॉयल्टी आ जाए, हो सकता है धोखे में पहुंच जाए, लेकिन आप बहुत बड़ा लेवल को यदि आप सोच रहे हो तो वो कभी नहीं आएगा। क्योंकि हर बार 29-30 में जैसे आप करते हैं आपके लोग भी करते हैं, वो भी अपना लेवल देखेंगे कि मेरा लेवल नहीं हो रहा तो मैं क्यों करूं, मेरा लेवल नहीं हो रहा तो क्यों करूं। तो ये प्रैक्टिस यदि ग्रुप में आपकी चल रही है तो प्लीज इस प्रैक्टिस को तुरंत 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 प्रभाव से इसको बंद करें और डेली क्लोजिंग और डेली बिलिंग पे ध्यान दें, तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे। दूसरा, आपने जो भी टारगेट लिए होंगे निश्चित तौर पे आपने उसमें कुछ अपने नए वाइटल्स का नाम लिखा होगा। निश्चित तौर पे ये मेरा बिगनर आएगा, ये मेरा स्टार्टर आएगा, ये मेरा ओपनर आएगा, ईगल आएगा, ऐसे कुछ लिखे होंगे। या जो नहीं है उन्होंने स्वयं का टारगेट लिया होगा कि भैया मैं खुद इस बार ओपनर आऊंगा ताकि मुझे बोनस मिले, या मैं चलो स्टार्टर हूं तो मुझे ओपनर आना है, यदि मैं कुछ भी नहीं हूं तो मुझे बिगनर आना है। यदि कुछ लोगों ने ऐसे टारगेट लिए होंगे तो मैं आपको बता दूं, उस पर भिड़ जाइए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें उस व्यक्ति को
उस लेवल तक लाना है। यदि आपने कुछ नए बिगनर स्टार्टर को हर महीने लाना शुरू कर दिया, तो ये बात तय है, इस बात की गारंटी है कि आने वाले 6 महीने में आपका बहुत बड़ा बिजनेस बूम करेगा, बहुत बड़ा बिजनेस बूम करेगा, याद रखना। ये जो नए नए वाइटल्स के पॉइंट हैं, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ये हर महीने आपके ग्रुप में आते रहना चाहिए, आते रहना चाहिए। और वो शायद 1 तारीख को आपने कहीं ना कहीं अपनी डायरी पेन में डिसाइड किया होगा। तो प्लीज उस पर थोड़ा सा जरूर चिंतन मनन करें कि वो कहाँ तक गए और कहाँ पहुंचे। और जो लोग भी इन लेवल्स को ब्रेक करेंगे, मेरी आपसे निवेदन है कि जनवरी में उन लोगों को जरूर अपनी छोटी छोटी मीटिंग में आप क्या करें, सम्मानित जरूर करें। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, भले ही आप एक फूल, असली फूल से करें सम्मानित, नकली माला, नकली फूल का प्रचलन बंद करें। इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती है। जिंदगी में एक फूल कभी उसको कोई दे रहा और आपने नकली माला पहना दी और फिर वापस ले ली। अरे यार, 15 रुपए की माला आती है, एक आदमी पे यदि आपका 15-20 रुपए निछावर कर दो ना, सच बता रहा हूं, जिंदगी भर याद रखेगा कि मुझे किसी ने माला पहनाई थी। हर जगह कंजूसी अच्छी नहीं लगती है। और यदि आप व्यक्तियों को आप नकली माला पहना रहे हैं, तो कल से जिस भी इष्ट देवता को पूछते हैं, कल उनको भी नकली फूल, नकली सब चीज देना शुरू कर दो। वहां भी फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है फिर आपको। भाई, जो इंसान है, मैं कह रहा हूं, जो कर्म कर रहा, वो सबसे बड़ा देवता है, सबसे बड़ा देवता है। और उसने कुछ अचीव किया है, तो भैया उसको यदि हम एक सम्मान के साथ में यदि कुछ दे रहे हैं, तो इसको आप जरूर करें। और जो छोटी छोटी जो मीटिंग्स आपकी हो रही हैं, जो भी आपके ग्रेट अपलाइन लोग आ रहे हैं, टेक्निकल अचीवर आ रहे हैं, 25-50 लोगों की मीटिंग आ रही है, उसमें उसका जबरदस्त तरीके से सम्मान करें। क्योंकि बड़े मंचों पे ये छोटे छोटे वाइटल लेवल के लोगों को सम्मान नहीं हो पाता है, इसलिए छोटी छोटी मीटिंग में सम्मान करें, फोटो डालें, उसको बाकायदा ऐसी फूलमाला पहना के उसको घर भेजें, ताकि उसको घर में पता चले कि यार क्या मिला तेरे को। बात 1000-2000 की नहीं होती है, बात सम्मान की होती है। तो थोड़ा सा इस चीज को जरूर गौर करें कि जो भी आपके ग्रुप में नए वाइटल पेन अचीवर्स आ रहे हैं, जिनका आपने फोकस किया था, आने वाले 13 दिन में, 13 दिन क्या, अब तो 12 दिन बचे, आने वाले 12 दिन में आप क्या करने वाले हैं, इस पर जरूर थोड़ा सा आप ध्यान दें और इस पर काम करें। एक चीज और मैं आप लोगों से थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, कि यदि आप लोगों ने बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, मनोज कहाँ चले गए, आप लोग भी सब मोबाइल बंद कर दिए यार, ये क्या मनोज, आप लोग, मनोज भोई जी, हेलो, चलिए, मनोज, ठीक है। क्या है कि यदि आप लोग बड़ा काम करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि आपका अपना स्टेशन जब तक आप डेवलप नहीं करोगे, कहाँ जा रहे हो मनोज? सर ये बिटिया आई है, थोड़ा बस स्टैंड तक लेने आया हूँ सर मैं। अच्छा ईयरफोन अच्छा, लगाया हुआ हूँ। चलो जी। ठीक, ठीक। यदि आप बड़ा काम, बड़ा स्टेशन करना चाहते हैं, बड़े बड़े आप लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आपका अपना स्टेशन डेवलप कीजिए। मैं इस बात को बार बार कहता हूं। यदि आपका कोई स्टेशन भी नहीं है आज की डेट में, तो बड़े बिजनेस का संकल्प करना छोड़ दीजिए। चाहे खाटकी जी और चाहे खैर साहब आप चित्तौड़गढ़ में हो, आप कोशिश करो कि चित्तौड़गढ़ को मैं बड़ा स्टेशन बनाऊंगा। आप कोशिश करो कि मैं कोटा को बड़ा स्टेशन बनाऊंगा। जो भी तहसील स्तर पे है, जिले स्तर पे है, वो आपके नाम से जिस दिन वो स्टेशन चलने लगा, आपको इस बिजनेस में टेक्निकल अचीवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप सिर्फ लोगों के पीछे पीछे चलते रहोगे, तो जिंदगी भर पीछे रहोगे। याद रखना इस चीज को। यदि आप, मतलब, आपका स्टेशन क्या है, मैं इसको एक लाइन में बोल दूं। यदि आप बोलोगे कि साहब अंबिकापुर मेरा स्टेशन है, अंबिकापुर किसी और बंदे ने डेवलप किया है, तो आप पीछे पीछे जा रहे हो। हाँ, जिस दिन अंबिकापुर में 80% लोग आपके ग्रुप के बैठने लगे, तो वो आपका स्टेशन हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यदि केवट जी बोले कि सैडोल में तो कर रहे हैं सर हम काम, सैडोल में आप पिछलग्गे बन के काम कर रहे हो, लेकिन जिस दिन सैडोल में सपोज करते 500 लोग आए और 500 में 300 लोग आपके हो गए, यस, वो स्टेशन आपका नाम से पहचाना जाएगा। और तब तक आप टेक्निकल निकल जाओगे। तो ये मीटिंग्स में लोगों को बढ़ाना, जैसे अनूपपुर है, सैडोल है, उमरिया है ना,
ये चिरमिरी है, मनिंगड़ है, बैकुंठपुर है, सूरजपुर है, अंबिकापुर है, बिजली है। ये इतने स्टेशनों पे यदि आपने डेवलप कर लिया धीमे धीमे धीमे, तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग पीछे से तो चलने को तैयार हो, लीड लेके अपने स्टेशन को बड़ा करने को तैयार नहीं हो, क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी, फोकस करना पड़ेगा। लेकिन यदि बड़ा काम करना है तो दोस्त, आपको अपना स्टेशन को डेवलप करना ही पड़ेगा। इस बात को याद रखो। कब कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपको करना पड़ेगा, इतना याद रखें। ठीक है। आइए बात करते हैं दिसंबर में कौन से महीने में, दिसंबर में किन किन चीजों पे हम फोकस करें तो हम बड़ा काम कर पाए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। जो भी रॉयल्टी अचीवर हमको मैंने कोस्ट बनाया है, वो काइंडली मुझे बता देंगे कि यस, ये आपकी स्क्रीन शेयर हो गई, तो मैं फिर उस हिसाब से बात करूंगा। यस सर, हो रहा है सर। हाँ, मैं अभी करता हूँ मैं। यस सर, शेयर होने लगा सर। ये ठीक है, आप गाड़ी चलाओ, ये लोग हैं अभी, आप आ जाओ आराम से। हाँ हंसराज जी। यस सर, हो रहा है सर। सेल द प्रॉब्लम यू सोल्व नॉट। हाँ, आ आई रहा है थिंक सर, हो गया इसका होगा। नंबर। ठीक है। यस हाँ। सर। सेल द प्रॉब्लम यू सॉल्व, नॉट द प्रोडक्ट। जब भी कभी प्रोडक्ट की बात करते हो, जब रिटेल करने जाते हैं, तो हम लोग प्रोडक्ट बेच के आते हैं। प्रोडक्ट यदि आप बेचने जा रहे हुए, तो याद रखना दोस्त, प्रोडक्ट आप एक बार बेच पाओगे, इस बात को याद रखना। आप बार बार प्रोडक्ट को नहीं बेच पाओगे। लेकिन आपने किसी की समस्या को सॉल्व कर दिया, इस बात को याद रखें आप लोग। लेकिन आपने किसी की समस्या को सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो ये बात तय है कि आपका प्रोडक्ट बार बार बिकेगा। इसलिए पहले लोगों की समस्याओं को सॉल्व करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रोडक्ट पीछे से अपने आप बिक जाएगा। लेकिन हमारी आदत है कि हम प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं उसको, अ, क्या बोलेंगे शब्द जो अपनी देसी भाषा में चलता है, प्रोडक्ट को एकदम चिपका के आते हैं, चेप के आते हैं कि यार रखो ना, बाद में पैसे दे देना, चलेगा, है ना, बाद जी। में दे देना, बाद में ये कर देना, उधारी दे के आ जाएंगे, 20% कम में दे के आ जाएंगे, 50% कम में वो दे के जाएंगे। मतलब वो साफ समझ जाता है अगला व्यक्ति कि इस बंदे को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, बकाया कोई मतलब नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप इस तरीके से प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप प्लीज बंद कर दीजिए। इसीलिए आपका बिजनेस कभी कभार तो चलता है, कभी कभार नहीं चलता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य प्रोडक्ट बेचने वाला एज ए सेल्समैन का है। लेकिन आप समस्याओं को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज की डेट में हमें दिसंबर में यदि जरूरत है, तो न्यूट्री चार्ट पे बहुत जबरदस्त फोकस करने की जरूरत है। इसको अपने बिजनेस का हिस्सा बनाएं। आज ही नहीं, दिसंबर ही नहीं, कंसिस्टेंसी इस प्रोडक्ट पे काम करें। मैं बार बार आपसे कहता हूं, कंसिस्टेंसी, लगातार इस प्रोडक्ट पे काम करें। इस प्रोडक्ट की बारीकियों को सीखें। इस प्रोडक्ट के बॉडी स्कैनर की समस्याओं जो आती है उससे कैसे निजात पाएं, उससे सीखें। बॉडी स्कैनर चलाना सीखें। बॉडी स्कैनर की जो रिपोर्ट्स आती है स्कैनिंग, उस पर बात करना सीखें। मतलब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि न्यूट्री चार्ट से हम कैसे अपने बिजनेस को डेवलप करें। और यदि मैं आपको बता दूं, यदि आपने ये चीजें करना शुरू कर दी, हमारा जैसे हर सैटरडे को मीटिंग होता है न्यूट्री चार्ज का, हमारा और भी लगातार, जैसे आज ही मैंने दिया था संडे का जो बॉडी स्कैनर का प्रोग्राम होता है, लिंक भी भेजी थी मैंने, सभी ग्रुपों में जनरली भेज दी थी, सीनियर लीडर्स को तो दी थी मैंने सभी लोगों को। तो न्यूट्री चार्ज एक ऐसा सिस्टम है, न्यूट्री चार्ज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बिजनेस वॉल्यूम में यदि 50% मैं कहूं, यदि 5,000 पीवी करते हो और 2,500 का न्यूट्री चार्ज आप नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं, उसमें न्यूट्री चार्ज हो सकता है, उसमें गामा ओरिजिनल हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में आपके ग्रुप में भी उसी टाइप का बिजनेस डेवलप हो जाएगा। अब आपको सर हमारे लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो आप जो भी कहो,
आप रिटेल करो, जो लोग बिजनेस में नहीं ज्वाइन कर रहे, जिनकी जेब में पैसा है, उनको प्रोडक्ट ले जाओ। हमने ये तो नहीं कहा कि आप बेच नहीं सकते हो, हमने ये तो नहीं कहा कि आप प्रमोट नहीं कर सकते हो। आपको बिजनेस करना है, बिजनेस, ठीक है ना, याद रखें आप, बिजनेस। तो बिजनेस में तो व्यापार होता है ना, तो व्यापार करने के लिए पहले सीखो आप इस सिस्टम को। तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा चीज है। और इस बार, इस महीने जो लोग भी इस पर बड़ा काम करेंगे, 7,500 पीवी पे जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो अक्टूबर में किया हो या नवंबर में किया हो या दिसंबर में किया हो या अभी आज की डेट तक भी नहीं किया हो, सारा 7,500 पीवी दिसंबर में करें। चाहे छोटा छोटा किया हो, सबको मिला के 7,500 करें। चाहे नवंबर में ना किया हो, चाहे टर्मिनेटेड आईडी वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो रायपुर का जो 16 जनवरी का फंक्शन है, मैं आपसे निवेदन करता हूं इस फंक्शन को मिस मत करो। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन 16 जनवरी का फंक्शन बिल्कुल वो आपका क्लियर होना चाहिए, गोल बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। और मैं समझता हूं आप लोगों से बहुत से लोगों ने अपने रिजर्वेशन भी करा लिए, और नहीं कराए तो सोचो फिर आप कर क्या रहे। तो इसलिए एवरीथिंग इज पॉसिबल जो सीरीज न्यूट्री चैनल चलाई है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 16 जनवरी के फंक्शन के लिए आप लोग कमर कस के तैयार हो जाए। और न्यूट्री चैनल ने जो अभी डबल धमाल ऑफर दिया है दिसंबर से, कि यदि आप 1500 पीवी न्यूट्री चैनल लगातार करोगे, तो यहां पर 1500 के आरसीएम के प्रोडक्ट और 1500 के न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट आफ्टर 6 महीने के बाद में, यानी 7वें महीने के बाद 8वें महीने में ये आपको 3,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे। 2,500 पीवी पे यदि न्यूट्री चार्ज लगातार कर रहे हो तो 5,000 डीपी के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। यदि आप 5,000 पीवी के प्रोडक्ट लगातार कर रहे हो तो यहाँ पर 10,000 प्रोडक्ट के फ्री मिलेंगे, 5,000 न्यूट्री चार्ज के, 5,000 आरसीएम के। ये डबल धमाल ऑफर दिसंबर से माना जाएगा। तो आप इसके लिए काम कर सकते हो, अपनी टीम को लगा सकते हो, लेकिन बड़ा काम करना है तो न्यूट्रिशन को समझिए जरूर। सिर्फ एक दवाई के माध्यम से सिर्फ एक बेच दिया, इसको टिका दिया, उसको सरका दिया, ना ना ना, ये भाषा टिका दिया, सरका दिया, चैंप दिया, ना ना ना, डंप कर दिया, जबरदस्ती खरीदवा दिया। सिस्टम को समझो, ग्रुप में सिस्टम को काम कराओ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर न्यूट्री चैट पे आप लोग बड़ा काम करें। और एक प्रोडक्ट यदि कोई एवरेज कोई भी निकालता है, चलो एक डेली प्रोडक्ट की मैंने बात की थी आपसे, डेली बिलिंग, डेली क्लोजिंग, यदि एक प्रोडक्ट भी आप एवरेज कुछ भी निकालते हो, न्यूट्रीचार्ज मैन, वुमेन, प्रोटीन किड्स, S5 जो भी निकालते हो, 100 रुपए डिस्काउंट मिलता है जो कि आपकी जेब में जाता है एवरेज। किसी पे 70, किसी पे 150, किसी पे 110। डेली पीवी मिनिमम 300 जनरेट होता है। पूरे 30 महीने काम करोगे 3,000 पीवी आएगी, 3,000 प्रॉफिट आएगा आपको 100 रुपए पर डे के हिसाब से। मंथली पीवी लगभग 10,000 पीवी आप जनरेट कर लोगे। जरा टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो लगभग 4,260 रुपए का प्रॉफिट होता है यदि कोई भी एक प्रोडक्ट आप ड्यूटी चार्ज कर निकालना शुरू कर देते हो एवरेज। सोचो आप क्या लेवल पर रहोगे मुझे पता नहीं, लेकिन जो आपका प्रॉफिट यदि एमआरपी पे बेचते हो तो वो प्रॉफिट प्लस परसेंटेज वो आपका अलग। और मंथली पीवी 10,000 पीवी करोगे तो सोचो आपको 10,000 के प्रोडक्ट आरसीएम के और न्यूट्रीचार्ज के मिला के अलग से फ्री में अलग मिलेंगे। और यदि आप 2 प्रोडक्ट पर डे निकालने लगते हो, कोई भी, कभी 3 निकले, कभी 4 निकले, कभी 1 निकला, एवरेज यदि 2 निकालते हो एमआरपी पे, तो लगभग लगभग आप देखो 8,000 रुपए आप प्रॉफिट कमाओगे, तत्काल वाला, पीवी वाला, फ्री वाला। सोचो आप, हमने इस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस को समझे ही नहीं। आप निकालो ना, कभी 2, कभी 1, कभी 2, कभी 5, कभी 2, इस तरीके से टारगेट लेके जो लोग काम करेंगे तो बड़ा काम यहां पर कर सकते हैं। ऐसे गामा ओरिजिनल है, गामा ओरिजिनल को भी यदि 1 पीस सपोज करते हैं पर डे निकालने लगा कोई आदमी और 30 पीस उसने महीने भर के निकाले तो लगभग 16,950 की डीपी मिलती। हो सकता थोड़ा सा कम ज्यादा एमआरपी डीपी हो गया होगा, ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है। 12,750 की डीपी होती है, 9,510 70 रुपए पीवी होता है। हो सकता है 10,000 हो गया हो। जो लोग हम लोग डायमंड क्लब नहीं कर पा रहे, सोचो तो एक गामा पर डे निकालने से, एक गामा यदि सब कुछ में निकाल दिया जाए तो लगभग लगभग एक गामा पर डे निकालने पर 5,500 रुपए हम कमाते हैं, और 2 गामा निकालने पे 11,000 कमाते हैं, और 3 गामा पर डे निकालने पे 16,000 कमाते हैं। अरे कौन कहता रॉयल्टी पे यदि आपके अंदर ताकत है, किसी के अंदर पैसे कमाने की ताकत है, तो ये 5 पीस गामा निकालने पर डे से 27,000 रुपए की चेक आती है स्टार के बराबर। मुद्दा ये है
क्या हम इसको लेना चाहते हैं? क्या हमने इस प्रोडक्ट के बारे में गौर से समझा है कि सिर्फ संडे को निधि मैडम को सुन लिया, फलानी मैडम को सुन लिया, प्रीति मैडम को सुन लिया और ताली बजा ली? कंसिस्टेंसी काम करेंगे हम पर डे। मैंने बोला ना, डेली क्लोजिंग डेली बिलिंग, डेली क्लोजिंग डेली बिलिंग। तो ये भी चमत्कार, एक प्रोडक्ट भी आपके ग्रुप में चमत्कार कर सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 18 फरवरी बहुत बड़ा प्रोग्राम, वो जनवरी में था, ये 18 फरवरी। तो कोशिश करेंगे इस महीने 6 पीस गामा का तो सबको बिलिंग कराना है। मैं नहीं कह रहा हूं 30 कराओ, 100 कराओ, जो कराओ, लेकिन ये जो 6 पीस गामा, या हो सकता है सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपने 2-2 पीस कराए तो भी चलेगा। नहीं कर पाए आज ही बिलिंग कटाओ, 6 पीस गामा करके इस गामा हीरो इवेंट में जरूर जाएं। रायपुर जाएं या नागपुर जाएं। सर तो नागपुर के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि नागपुर में जो प्रोग्राम हो रहा है स्नेह देसाई का, बहुत गजब का प्रोग्राम हो रहा है। सर आत्माराम सर ने प्रोग्राम की आपको ऑडियो भी डाली थी। जो मुंबई का प्रोग्राम था, गजब का प्रोग्राम था। तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस प्रोग्राम में बड़ा काम करें। जैसे हमारे कई साथी जो लोग हैं, ये लोग 30-30, 100-100 पीस गामा कर चुके हैं और बड़ी तैयारी के साथ में ऑलरेडी जा रहे हैं, बड़ी तैयारी के साथ। ये रामअवतार यादव जी हैं, ये लगभग 100 पीस गामा करके दिल्ली में गए थे और 100 पीस गामा करके अभी मुंबई में गए हैं। ऐसे कई लोग हैं 100 पीस वाले, बिलासपुर में, मुंबई में, जगह जगह। आप में से भी 100 लोग होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इन प्रोडक्टों पर, खास तौर से न्यूट्रिशन प्रोडक्ट पर काम करें। और दूसरा, मैंने परसों की भी मीटिंग में, शुक्रवार की मीटिंग में अपना कहा था कि 2024 बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज लाएगा। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वुमेन एम्पावरमेंट पे, न्यूट्रिशन पे, यूथ पे काम करना शुरू कर देंगे। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ई सोल जैसा बड़ा काम कोई नहीं कर रहा। और देखते देखते पिछले 5 सालों में ई सोल ने हजारों लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर दिया। लोगों ने इतने बड़े बड़े फंक्शन अटेंड करने लगे, इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट लिए, हर जगह जगह पे, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं साहब। इतनी बड़े स्तर पे महिलाएं यहाँ पर क्वालिफाई हो रही हैं। अब सवाल ये है, आपके ग्रुप की महिलाएं कितनी क्वालिफाई होकर इस स्टेज पे आप ला रहे हो? और यदि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे अभी भी सोच ही रहे हो और आपके ग्रुप की लेडीज विंग को आगे नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आप अभी आधे ही काम कर रहे हो। कहते हैं ना, समाज जो है ना, दोनों से मिलकर बना है, महिला और पुरुष। अरे साहब, एक योजना ने पूरी एमपी में सरकार बदल दी साहब। इन लोगों ने सरकार बदल दी, सोच लो आप। तो आपके ग्रुप में ये कीसोल पे काम हो गया तो क्या होगा? पूरा का पूरा ग्रुप का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा साहब। आप रो रहे हैं ना कि मेरा लेवल चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। आप काम करो ना, इस महिला शक्ति की ताकत को समझो, इनकी वैल्यूज को समझो। इनकी पहुंच जहां तक है वहां तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। एक महिला महिला से जो बात करती है, और सिर्फ कीसोल नहीं, साथ में न्यूट्रिशन भी आपका निकल जाएगा। सोचो आप कहां से कहां बिजनेस पहुंचेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस पर बड़ा काम करें, कीसोल पे, तभी काम होगा। हमारे ग्रुप की बहुत सी लड़कियों ने, लेडीज ने सब पिंक सूट पहन ली है। अब मैं फिर कहूंगा कि टीम शैलेश राय, टीम मनोज भोई, टीम राम कुमार क्यों काम नहीं कर रही साहब इस पर? क्यों यहां पर आपके लोग ये पिंक सूट पहन के नहीं बैठे हैं? क्योंकि हमने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। कीसोल के आउटलेट्स खुलते हैं आज की डेट में, ऑनलाइन घर में ऑर्डर आ सकते हैं। पिकअप सेंटर वाला रख रहा नहीं रख रहा कोई मतलब नहीं है। 60,000 रुपए में कीसोल का आउटलेट, जगह जगह जो बुटीक है, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाएं, घर में खुलवाइए, घर से सेल कीजिए, रिटेल करवाइए, डायरेक्ट ऑर्डर कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पिक 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 क्वीन क्लब में जरूर आए। बहुत से लोग हो रहे हैं, जगह जगह काम कर रहे हैं। हरे संजीवनी पे बड़ा काम हो सकता है, पेंट पे काम हो सकता है। तभी ये डायमंड क्लब की जो बात होती है ना, डायमंड क्लब से हल्दी, धनिया, नमक, मिर्चा, चाय पत्ती से नहीं होगा, इतना याद रखें। और आपके ग्रुप में भी डायमंड क्लब की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में कितने दिन तक आप टिक पाओगे, इसी पे सवालिया निशान है। अब आपको सर ऐसी बात कर रहे हो, हाँ जी बिल्कुल मैं सही बात बोल रहा हूं। यदि आपके ग्रुप में डायमंड क्लब की संख्या तेजी से नहीं बढ़ रही है, तो इतना याद रखना कि बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे आप अपनी टीम को नहीं पहुंचा पाओगे बहुत जल्दी। और जो लोग भी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वो डायमंड क्लब पे ही काम कर रहे हैं। एक टारगेट ले लो, मैं खुद डायमंड क्लब करूंगा, एक डायमंड क्लब हर महीने जोड़ूंगा।
हर महीने एक को डाइवर्ट कराऊंगा और उसको भी एक गुरु मंत्र दूंगा। 6-7 महीने में आप देखना आपकी टीम दूसरों की टीम से कहां पहुंच जाती है। बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। मैं बार बार इस स्लाइड को दिखाता हूं। कुछ लोग इस स्लाइड पर काम करके बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ये तो वही स्लाइड है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। भैया करके देख लो, फर्क ना पड़े तो बताना। बहुत बड़ा काम हो सकता है, इसलिए प्लीज इस पर जरूर काम करें। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, तभी आपके ग्रुप में ईगल आएंगे, तभी आपके ग्रुप में ओपनर आएंगे, तभी आपके ग्रुप में सब कुछ आएंगे। यदि हम प्रोडक्ट बेस्ड काम करेंगे, यदि हम वाइटल बेस्ड काम करेंगे, यदि हम डायमंड क्लब बेस्ड काम करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। तभी आपके ग्रुप में ये शानदार फोकस आएंगे, शानदार गोल बना पाएंगे। तो इस महीने का हमें काम करने का तरीका, 6 पीस गामा ओरिजिनल, 7,500 पे ज्यादा न्यूट्रीचार्ज पे फोकस कराएं। और सबसे बड़ी चीज, आप लोगों ने पिछले 3 महीनों में बहुत से लोगों की ज्वाइनिंग कराई है। सवाल ये है उनके घर में बैठ के स्टार्टअप कौन करेगा? जिस बंदे ने ज्वाइनिंग कराई स्पॉन्सर वो करेगा ना? ना, हमें खुद जाके वहां पर स्टार्टअप कराना पड़ेगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हो? और वो नहीं करा रहे हैं तो आप देख लीजिए क्या हम कहा और क्या करा रहे हैं। और इस महीने वाइटल लेवल से इस बिजनेस को बिल्कुल चेंज कर डालिए और ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंसी 5 आरपीवी पे आप लोग काम कीजिए। और यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो मिशन एनिवर्सरी जो हम लोगों ने सोचा है, हम लोगों ने दिसंबर से टारगेट लिया है कि 2024 की एनिवर्सरी में ये पोस्टर हर घर घर में लगना चाहिए, इसमें बाकायदा आपकी फोटो लगना चाहिए। मैं हर मीटिंग में इसको दिखाता रहूंगा जब तक कि आपके यहाँ पर जो लेवल आपने सोचा है, जो आपने ये रॉयल्टी का लेवल यदि आप लेके चल रहे हैं, ये 4.5 लाख का, 4,65,000 का, और ये जो ट्रॉफी आप लेने की तैयारी कर रहे हैं, ये जब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि आपने ये वाला पोस्टर आपके घर में ना लग जाए, ताकि बार बार आपको याद दिलाती रहे कि दोस्त सोना नहीं है। हर महीने, हर डे, पर घंटे, पर मिनट, पर सेकंड हमें इसकी ख्याल रखने की यस इस बार कुछ मुझे करके जाना है। लेकिन सिर्फ दिसंबर में कर लेंगे, फिर मार्च में कर लेंगे, फिर सितंबर में कर लेंगे, ना ना ना, ऐसी गलती कभी मत करना, कभी मत करना। हर महीने हमें 10% की ग्रोथ से अपने बिजनेस को आगे ले जाना है। हर महीने 10%। आप देखिए कैसे 10 महीने में आपका बिजनेस कितना कहां से कहां पहुंच जाएगा। हर महीने 10% की ग्रोथ यदि हर आदमी सोच ले तो बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाएगी, बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाएगी। यदि आप इस तरीके से सोचते हो तो निश्चित तौर पर ये मंच आपका होगा, यहाँ पर आपका सेलिब्रेशन होगा, यहाँ पर आपका सब कुछ होगा। तो मेरी आपसे निवेदन है, तभी आप आने वाले समय में ये 1 लाख रुपए की इनकम, ये इमराल्ड जैसा लेवल आने वाले समय में तभी आएगा जब हम एक डायमंड क्लब का नेटवर्क बनाएंगे, जब हम एक प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क बनाएंगे। सिर्फ ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग खाली डब्बा ज्वाइनिंग से, खाली डमरू बजाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि भैया उसमें वॉल्यूम ना हो। और वॉल्यूम आता है स्पेशल प्रोडक्ट से, वॉल्यूम आता है स्पेशल काम करने से, वॉल्यूम आता है वाइटल से, वॉल्यूम आता है मीटिंगों में लोगों को ले जाने से। तो वहां से सीख के आएगा तब जाके ये होगा। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप निश्चित तौर पे एक बड़ा काम करें और बड़े काम करने का नतीजा आएगा कि आने वाले 2024 की एनिवर्सरी में बहुत कुछ हो सकता है। तो एक पिक्चर आपको दिखाई है, हमने पिक्चर आपको झलक दिखाई है। यदि आप ऐसा कुछ करेंगे, यदि आप कुछ ऐसा समझेंगे, तो निश्चित तौर पर ये टीम आपकी पूरे इलाके में बहुत बड़ा तहलका मचा सकती है। मैं फिर आपको रोकना चाहता हूं, टोकना चाहता हूं कि सिर्फ दिसंबर में बिजनेस बढ़ाने से, काम करने से नहीं होगा। क्योंकि जनवरी में यदि आप मेंटेन करना चाहते हैं उस बिजनेस को, तो दिसंबर को आप बहुत बड़ा टारगेट में डंप करा के उल्टा सीधा करके करने से आपका बोनस से आउट हो जाएंगे यदि आपने जनवरी मेंटेन नहीं किया। हाँ, यदि आप जो लेवल मेंटेन कर रहे हो दिसंबर में और आप बोल रहे नहीं साहब हम जनवरी में आसानी से मेंटेन करेंगे, 100% आप करो। क्योंकि ओवरबर्डिंग, ओवरलोडिंग से बिजनेस कभी ना आज तक बढ़ा है ना बढ़ेगा। इसलिए डेली काम करने से, डेली बिलिंग करने से, 10% का लक्ष्य रखने से, मीटिंगों में संख्या ज्यादा क्वालिफाई करने से बिजनेस हमेशा बढ़ा है और बढ़ता रहेगा। ठीक है ना? तो यदि आपके कुछ सवाल हो इसको लेके, कोई स्ट्रेटजी को लेके सवाल हो, तो जरूर यू आर मोस्ट वेलकम। अभी अभी आपने अंबिकापुर में शानदार मीटिंग सुनी है रवि शर्मा जी की, बिलासपुर में भी शानदार मीटिंग हुई है, आपके अनूपपुर में भी आपकी मीटिंग हुई है गोयनका साहब की। अभी आपकी 24 तारीख को
बहुत बड़ी मीटिंग, बहुत शानदार मीटिंग आपकी होने जा रही है आपकी शहडोल में। मिस्टर, मिस मत करना, अंडर एस्टिमेट मत समझना। जो सर आ रहे हैं, हमारे प्रहलाद राय जी, प्रेसिडेंट है यूएस के, और वो मुकेश कोठारी जी की भी अपलाइन है, याद रखना। और उनकी आप मीटिंग मिस कर रहे हो और अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो जिंदगी की बहुत बड़ी भूल करोगे, याद रखना आप। यदि आपने प्रहलाद राय जी की मीटिंग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप जिंदगी की बहुत बड़ी भूल करोगे। देख लेना आप। जो लोग जाएंगे वो कहेंगे बाप रे, ऐसी मीटिंग है तो मैंने देखी नहीं। शांत तरीके से, इतना बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन, इतने बढ़िया बढ़िया तरीके, मजा आ जाएगा आपको। और जो लोग ले जाएंगे, वो जो थोड़े से साई टाइप के लोग रहते हैं जिंदगी, वो कहेंगे यार जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो उसकी तैयारी करें। और आप 19 जनवरी कोरबा में, जो कोरबा के लोग बैठे हैं, बड़ी तैयारी करें। महावीर सारंग जी आ रहे हैं आपके इधर कोरबा में, उसकी बड़ी तैयारी करें। और हंसराज जी, यदि 50 लोग नहीं बैठे ना, तो कोई मजा नहीं है, कोई मजा नहीं है। यदि हम इतने साल में बिजनेस कर रहे, और आज भी हम कोरबा में 5 लोगों को लेकर बैठ रहे हैं ना, तो फिर मजा नहीं है ना। तो आपसे निवेदन है कि जो बड़े बड़े आपके कोर स्टेशन हैं, शहडोल है, अंबिकापुर है, बिलासपुर है, कोरबा में भी बड़ी मीटिंग हो रही है। यहाँ पर हमें हमें इतने इलाके तो को घेरना है। और राजस्थान वाले लोग, आपके पास कोटा में हर मीटिंग होती है, आप जरूर भर भर के लोगों को ले जाइए। आपके भीलवाड़ा में भी मीटिंग हो रही है। अभी महावीर जी की कुछ दिनों पहले मीटिंग हुई थी, मुकेश जी की मीटिंग हुई थी। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा कितना लगता? 45 मिनट लगता। हाईवे है, बैठा के डालिए वहां पर, बैठाइए आप वहां पर लोगों को। मीटिंगों में ले जाओगे खाटकी साहब, बिजनेस को ग्रोथ तभी आएगी। आपके हमारे कहने से लोग समझ तो जाएंगे, लेकिन अंदर से नहीं खुलेंगे। मीटिंग में जाएंगे तो अंदर से खुलेंगे, है ना। तो मीटिंगों में संख्या जो आदमी बढ़ा ले जाएगा, एक रॉयल्टी अचीवर बनना है 100, एक टेक्निकल अचीवर बनना है 200, इमराल्ड बनना है 500। बिल्कुल थंब रूल है, बिल्कुल थंब रूल। यदि आपके 100 लोग नहीं आ रहे हैं और आप रॉयल्टी अचीवर हो, पहले बात तो हो ही नहीं सकते, आपको वॉल्यूम आ ही नहीं सकता रॉयल्टी अचीवर का। 100% नाप लेना, लीटर जैसे होता है ना, एक दूध लीटर पानी नापते हैं ना, इस तरीके से 100 आदमी यदि आपके नहीं आ रहे हैं मीटिंग में, और धोखे से उस महीने रॉयल्टी आ गई, तो चली जाएगी। लेकिन 100 आदमी आने लगे आपके, आपकी रॉयल्टी को कोई तोड़ नहीं सकता, बराबर मेंटेन रहेगी। आपको कोई सर ऐसा कैसे होता, बस ऐसा होता कैसे होता ये मत पूछो आप। सवाल मत कीजिए आप। ये सवाल मत कीजिए कि साहब काली गाय हरा चारा खाती है और सफेद दूध देती है, कैसे होता सर? साइंस है, ये भी एक साइंस है। 100 लोग जिस दिन आपके बैठने लगे मुंडी से, भले ही वो 10 बड़ी मीटिंगों में, छोटी बड़ी गांव की मीटिंगों में नहीं, बड़ी कोर मीटिंग में 10 10 10 10 करके बैठने लगे, ऑटोमेटिकली आपकी रॉयल्टी आ जाएगी। 500 जिस दिन बैठने लगे, आपका इमराल्ड आ जाएगा, टेक्निकल स्टार पर्ल इमराल्ड आ जाएगा। आपके घर में 70 80 हजार 1 लाख की इनकम आने लगेगी। 1000 जिस दिन बैठ गए, 1.5 लाख रुपए इनकम, 2 लाख रुपए, कोई नहीं रोक रहा। हिंदुस्तान भर के कोने से जोड़ लेना। जिस दिन 1000 हो जाएंगे और आपके 1 लाख नहीं आएंगे, मेरे से ब्लैंक चेक ले जाओ आप, ब्लैंक चेक। यदि कोई सुन रहा हो, चैलेंज देता हूं मैं कि 1000 लोग बैठे और 1 लाख की चेक ना आए, मेरे से ब्लैंक चेक ले जाइए साहब, मैं गारंटी देता हूं आप। ठीक है ना। तो ये कैसे होता मुझे पता नहीं, और होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देंगे। थोड़ा सा मेरे कॉल आ रहे हैं 1 2, तो मैं उनको अटेंड करूंगा। और भाई मेरा काम था 8 बजे, आप 8:15 पे आओ, 8:25 पे आओ, आप जानो। ठीक है ना। यदि समय पे आओगे तो समय पे बहुत कुछ मिलेगा। यदि किसी के कुछ सवाल है तो प्लीज जरूर अपनी बात को रख सकते हैं। और यदि कुछ ऐसे सवाल है, आप व्हाट्सएप पे उसमें उसमें चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, यदि कोई बात करनी है। ठीक है। मनोज जी शायद ट्रैवलिंग में है, और मुझे शैलेश जी का तो पता नहीं कहाँ पर है, और उनके घर में कुछ प्रॉब्लम आई होगी मनोज जी की। जी जी हंसराज सर। जी सर, थैंक यू सर। बहुत मतलब बिल्कुल आपने हम ये जो एक एक पॉइंट जो नोट कराया है सर, बिल्कुल वो उस दिशा में हम लोग का ध्यान ही नहीं गया था। बहुत सारा चीज ऐसा है जो उस तरफ हम सोच ही नहीं पा रहे थे। जैसे
सर ये स्टेशन वाइज जो आपने बताया, स्टेशन वाइज जो ग्रो करना है, इस तरफ हम्म। ध्यान ही नहीं जा रहा था। तो बड़ा और काम कैसे होगा? सर, तो जिंदगी भर आप एक बूथ के मालिक बने रहो। जी यदि सर। आप एक ही बूथ पे वोट डलवाते रहे तो उस बूथ से बाहर तो नहीं जी पाओगे। सर जी। 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 और ये किस सेल को अभी रियल में हम अभी फोकस ही नहीं कर पाए हैं सर हम। जी। जी नहीं, बहुत बड़ा आपने बहुत बड़ा लॉस करेंगे यदि आप किसोल पे काम नहीं करेंगे। महिला शक्ति को यदि आप नहीं बढ़ाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि जी। बहुत बड़ा हम लोग वो करेंगे, लॉस करेंगे। जी। जी सर। सुन लीजिए, सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। यदि आपके ग्रुप में जो लेडीज हैं उनको महिला शक्ति को बैठ के किशोर का पिक्चर दिखा के किशोर के बारे में बता के आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे, बहुत पीछे। ये दो पॉइंट स्पेशली मेरा सर, ये जो है ये की सोल पर बिल्कुल फोकस नहीं था। मैं फोकस करूंगा सर, आज से ही करूंगा। तो न्यूट्रीचार्ट के फंक्शन में कितने लोग हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं अभी तक, जिनका 7,500 पीवी डन हो गया है? हैंड रेस करें, डिजिटल हैंड रेस करें, डिजिटल हैंड रेस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओनली 3 लोग, 4 लोग बस। ओनली 4। क्यों भाई मनोज कुमार सिंह जी, आपको नहीं जाना? कहाँ राम कुमार सिंह जी कहाँ है? बोला अभी तक क्वालिफाई सिर्फ 4 ने किया। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। कितने लोग तैयारी कर रहे हैं कि 30 दिसंबर तक कर लेंगे? अब वो लोग भी साथ में हाथ उठा दें। 30 दिसंबर तक कितने लोग कर लेंगे? डिजिटल हैंड रेस करें संतोष नायर जी की मीटिंग के लिए। मेरी वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही सर, आ रही है। अच्छा, लोगों को तक कानों में पहुंच रही है? आ रही है सर। कितने लोग हैं जो कि और 7,500 पीवी करके क्वालिफाई कर लेंगे? मिस्टर जय सिंह जी, वेरी गुड। और लोग? राम कुमार सिंह जी, आवाज आ रही मेरी कि नहीं आ रही आपको? ओके। जगदीश पंडो जी, वेरी गुड। मनोज कुमार सिंह जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और लोग? और लोग शांत बैठे हैं? हेलो, ये कौन कौन है भैया? हेमलता रजवाड़े, ये तो न्यूट्री चार्ज पे बढ़िया काम करती थी मैडम। जी। छत्रसाल राठौर, अर्जुन सरावा, दुर्गावती। ये लोग क्या बोला, ये लोग नहीं करेंगे? मात्र 6 लोग क्वालिफाई करेंगे 30 तारीख तक। तो क्या यार ये सुनने वाले लोग हैं क्या? और बकाया लोग जो हैं वो क्या मतलब वो लोग हैं क्या प्रवचन सुनने वाले लोग? राम कुमार सिंह जी गोल्ड। अरे भैया कहाँ है राम? दिनेश जी, आप भी नहीं क्वालिफाई करोगे? हेलो मिस्टर दिनेश। देखो यार, मैं बातचीत करने आऊंगा, आप वन वन साइड सुनने के लिए क्यों आए हो भाई? आप जो भी पहले मुझे कमिटमेंट करें वो वन साइड नहीं होके दोनों तरफ से बातचीत करो ना। हेलो। क्या बात है, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? आवाज आ रही है सर, बहुत क्लियर आवाज है। क्या दिनेश पाल जी, कौन सा ऐसा भूकंप आ गया? नहीं तो बड़े बड़े फिर सपने देखना बंद करो यार, यदि हम मीटिंग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो। यदि हम मीटिंग को न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, जब हम दिल्ली 50 लोग जाके सुन सकते हैं तो रायपुर में नहीं सुनने को तैयार हैं आप लोग। गजब। तो बड़ा गजब की बात है, बहुत बढ़िया। मतलब 10 लोग तैयार हुए। चलिए अब हैंड डाउन करें अशोक दीवान जी। क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही क्या लोगों को? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मतलब कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पूछ रहा हूं। मैं सर भैया ये पूछ रहा हूं कि आवाज क्लियर है। न्यूट्री चार्ज का संतोष नायर जी का प्रोग्राम है, उसके लिए हमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7,500 पीवी करना था।
कितने लोग हैं जो कि 30 दिसंबर तक, हमने पहले कहा अभी तक कितने लोगों ने कर लिया, 4 लोगों ने हाथ उठाया। हम कह रहे 30 दिसंबर तक कितने लोग कर लेंगे, तो बताओ मुझे कितने लोग कर लेंगे। तो उसमें 6 लोग। क्या मनोज जी, क्या न्यूट्रीचेक पे इतनी काम हो रहा बस? सर लोगों के कंसिस्टेंसी क्लब और डायमंड क्लब हो रहे हैं, लेकिन उसमें न्यूट्री चार्ज की संख्या बल कम थी, और लेकिन उस पे लोगों ने परचेजिंग तो किया है सर। और तो ये अभी तो राम कुमार जी से मेरी बात हुई, ये लोग अभी, कई लोग हैं जो टेक्निकल रूप से कमजोर हैं, अभी भी हैंड राइज नहीं कर पा रहे हैं। मैंने फोन किया था सर वीडियो पर। हाँ, अच्छा भाई, मुझे मनोज नंबर बताओ, आप नाम लिख के दीजिए कि कितने लोग क्वालिफाई, क्योंकि ये तो बहुत गलत बात है ना। यदि आप न्यूट्री चार्ट की मीटिंग सुन रहे हैं, पवनीत सर को सुन रहे हैं, और न्यूट्रिशन आपके, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके वॉल्यूम में न्यूट्रिशन, कीसोल, गामा यदि आपकी वॉल्यूम में बिजनेस में शामिल नहीं है, आप बैक गियर डाल के इस बिजनेस में बैठे हो और बहुत बड़ी आशाएं रख कर रहे हो। आप ब्रेक लगा के इस बिजनेस में बैठे हो और कह रहे हो कि मैं स्पीड से गाड़ी दौड़ाऊंगा। पता क्या होगा? आपका टायर जो है ना, वो वहीं पर चलते चलते घिटते घिटते वहीं बस्ट हो जाएगा। देखा ना ट्रक वगैरह को, कि ब्रेक लगा दो फिर एक्सीलेटर देते रहो तो क्या होगा? वहीं वहीं घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। वही आप लोगों के साथ होगा कि आप लोग खूब स्पीड से दौड़ना चाहते हो, ब्रेक लगा के बैठे हैं। साला न्यूट्रिशन तो मैं करूंगा ही नहीं। क्यों? मैं खाता ही नहीं हूं, तो मैं बेचूंगा नहीं। अरे भाई, नहीं खाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खराब चीज तो नहीं है, खाने लगो। नहीं साहब, हमारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, बेचने लगो तो पैसा आ जाएगा, खाने लगना। लेकिन नहीं, हम बेचेंगे भी नहीं। सर हम जहां रहते हैं वहां गांव में सब गरीब गरीब लोग हैं, भैया आसपास जो अमीर हो उनको बेचो, जिनको तुम समझते हो इनकी जेब में पैसा उनको बेचो। उनको बीमारी है, उनको जरूरत है। लेकिन हम ना ये करेंगे ना वो करेंगे, वो नहीं होगा। अच्छा, गामा ओरिजिनल के प्रोग्राम के लिए कितने लोग क्वालिफाई हो गए हैं या करेंगे? 6 पीस गामा डिजिटल हैंड रेस करें। बिल्कुल बिल्कुल, 6 पीस गामा कितने लोग? 4 2 6 1 7। गामा में भी ज्यादा लोग नहीं है, 7 8 9। मतलब रायपुर के या नागपुर की मीटिंग में जहां हम बताएंगे वहां चलने के लिए 9 10। ओके, लग रहा है मेरे को न्यूट्री चैट पे आपकी टीम में ज्यादा बड़ा काम। वो कहाँ है गुरुपत दास, वो सब लोग, वो आज आए नहीं क्या वो लोग? हेलो, नहीं है सर। कहाँ है वो लोग? मैंने कॉल किया था सर, वो लोग फील्ड में थे, और कहीं पर वो लोग खराब नेटवर्क में थे, इस वजह से इंटर नहीं कर पा रहे थे। मैं अच्छा, फिर से नहीं फोन कॉल नहीं, करके उन कई लोग बार को मैं इंटर देखता कराता रहता हूँ। हूँ आपकी गूगल मीट में कि आज न्यूट्रिशन एक्सपर्ट चर्चा करेंगे, मीटिंग लेंगे। ऐसा मैं देखता रहता हूँ, तो वही मैं मतलब मेरे शब्दों पे ज्यादा कड़े में मत जाइए। मैं कह रहा हूँ कि जब न्यूट्रिशन पे आपके लोग काम कर रहे हैं कई लोग, तो उनको तो क्वालिफाई करना चाहिए। अब गामा पे भी मात्र 10 लोग दिख रहे हैं। नहीं, इस संख्या को कम से कम नहीं तो 20 25 नहीं करेंगे ना हम क्वालिफाई करने, तो आप बड़ी मीटिंगों में नहीं जा पाएंगे। मेरी बात को आप अन्यथा में मत लीजिए। मनोज कुमार सिंह जी, यदि हम लोग बड़ा काम करना चाहते हैं तो टीम को हमें इन बड़ी मीटिंग्स की आदत डलवानी पड़ेगी। इन स्पेशल मीटिंग्स में लोगों को ले जाना पड़ेगा। मिस्टर दर्श दशरथ राम जी यादव जी, यदि हमें जाना है तो रायपुर दुर्गा दुर्गा दुर्ग अंबिकापुर एक स्पेशल ट्रेन भारत सरकार चलाती है, उसका रिजर्वेशन करा लो। उन डेट्स का डेट भी फिक्स है, क्वालिफाई भी कर लिए हो। अकेले मत जाओ, 10 लोगों को क्वालिफाई करा के ले जाओ। आप जिस लेवल पे हो, स्टार स्टार गोल्ड कैसे हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। वहां कोई बेचना नहीं सिखाएगा। जो अंदर बैठा हुआ, जो आलस छिपा हुआ है ना आदमी के अंदर, वो निकालेगा बाहर। तो मेरी आपसे निवेदन है, इन स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए स्पेशल तैयारी करें, समझे? अदरवाइज मनोज जी, ये नमक और चाय पत्ती से यदि आप लोग सोच रहे हो कि बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, यस, ज्वाइनिंग आ जाएगी, 100% आएगी ज्वाइनिंग। कितने दिन टिप पाएगा बंदा मुझे पता नहीं, क्योंकि चाय पत्ती तो बगल में मिलती ना। कोई यदि बगल वाला आ जाएगा और बोलेगा आपसे
यार क्या यार, तुम 250 की 220 की पावर आधा किलो चाय पत्ती देते हो, हम तो 100 रुपए की आपको 1 किलो चाय पत्ती देते हैं। क्यों लेते हैं लोगों से? ये तो बकवास चाय पत्ती है। मैं आपको 100 रुपए की 1 किलो दे रहा हूँ, चाय छोड़ के चला जाएगा ना। आपके साथ चाय पत्ती तो हमारी बहुत प्यारी है, 100% प्यारी है। हम लोग यूजर क्रिएट करने के साथ साथ रिटेल पे फोकस करें जनाब, रिटेल पे। हम लोग बड़ा वॉल्यूम निकालने की कोशिश करें, बॉडी स्कैनर का उपयोग करने की कोशिश करें, कैंप लगाने की कोशिश करें, वुमेन हाइजीन कैंप लगाने की कोशिश करें। हमें घुसना पड़ेगा प्रोडक्ट पे, काम करना पड़ेगा प्रोडक्ट पे जनाब। अरे यार, बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते हो, गांव के कई लोग हैं जो 36-36 पीस गामा, 100-100 पीस गामा, वो डिग्री होल्डर एमबीबीएस होल्डर नहीं है। न्यूट्रिशन पे काम करने वाले 1.5-1.5 लाख, 2.5-2.5 लाख, 3-3 लाख का बिजनेस एक महीने का करते हैं जनाब। हमारे इधर राम प्रसाद यादव बॉडी स्कैनर लेके निकलता है, दिन भर में 5 शेयर का न्यूट्रिशन बेचता है। उसमें आप में फर्क क्या है बताओ? उसमें आप में फर्क क्या है? सिर्फ एक ही फर्क है, इच्छा शक्ति। क्या आपको लगता है कलतरा वगैरह के लोग बहुत अमीर हैं क्या? आपके इधर बहुत अमीर क्या? ऐसा कुछ नहीं है।